चलिए आप सब कोई ध्यान इस पे दीजिए, सभी कोई सभी कोई ध्यान यहाँ पे दीजिए, अब बात खत्म कीजिए, ठीक है। ये जो है हमारा लेक्चर नंबर कितना होने वाला है, ये क्लास चौथा क्लास होने वाला है। चौथा क्लास यानी कि 3 गो क्लास हम लोग कर चुके हैं। चैप्टर किसका, वास्तविक संख्या। चैप्टर चैप्टर 1 का जो है हम लोग क्या कर चुके हैं, पहला 3 गो लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चौथा लेक्चर होने वाला है, ठीक है। देखिए आज हम लोग, क्योंकि आज हम लोग बाकी सभी चीजें जैसे उदाहरण हो गया, परिचय हो गया, संख्या के बारे में जानना होगा, ये सारी हम लोग चीज जान चुके हैं। तो अब आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं, प्रश्नावली के प्रश्न देखने वाले हैं। उदाहरण के प्रश्न कर लिए हैं हम लोग, अब प्रश्नावली के प्रश्न देखने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। आपका पहला प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ, एचसीएफ यानी कि मौस, क्या चीज जी, एचसीएफ यानी कि मौस, या कह लीजिए महत्तम समापवर्तक हिंदी में, ठीक है। मौस कहे, महत्तम समापवर्तक कहे, या एचसीएफ कहे, तीनों का मतलब क्या होता है, एक ही होता है। कह रहा है कि ज्ञात करें, करने के लिए जो है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि ये तो आपको एचसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधियां हैं, और इस चैप्टर में हम लोग दो विधि को पढ़ेंगे, जैसे का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, और दूसरा एक जो है गुणनखंड विधि, ठीक है। दो विधि तो हम लोग इसमें समझेंगे, लेकिन आपसे जब भी कह दे, नाम देकर पूछे, अगर कह दे गुणनखंड विधि से कीजिए तो गुणनखंड विधि से करना है, और अगर कह दे कि यूक्लिड विभाजन से कीजिए तो यूक्लिड विभाजन से करना है। अगर कोई नाम नहीं दे, खाली कह दे एचसीएफ ज्ञात करे, तो कैसे ज्ञात करना है जी, जौन मन तौन विधि से ज्ञात कर देना है। यानी कि जो विधि सीखे हैं उसमें से किसी विधि से ज्ञात कर देंगे। यानी कि जब पर्टिकुलर नाम देगा तभी उस विधि का प्रयोग करना है, अन्यथा कोई भी विधि का प्रयोग कर देना है, कोई भी विधि का प्रयोग कर देना है, अगर नाम नहीं दे तो। यहाँ पे तो नाम दे दिया है, क्या बोल रहा है, कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन किसका जी, प्रमेय का, एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए, ठीक है। अब देखिए हम लोग जो है चरण 1, चरण 2, चरण 3 इस तरह से लिखते हैं ना, वही हमारा क्या होता है, यूक्लिड विभाजन पर एल्गोरिथम होता है। और हम किसके आधार पे लिखते हैं, तो प्रमेयिका के आधार पर। अब देखिए ध्यान से, कुछ नहीं, इसमें जो बड़ा दिख रहा है ना, वो हमारा ए होता है। क्या, ए होता है कौन, जो बड़ा दिख रहा है वो, और जो छोटा दिख रहा है वो उसको क्या कहते हैं जी, उसको हम लोग बी कहते हैं। तबे ना भाई ए से हम लोग हम लोग तबे ना क्या करते हैं, बी से ए में भागा देते हैं। अगर ई बड़का रहता तो इसमें भागा देते, नहीं देते, इसीलिए हम लोग बी से ए में भागा देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए आपको समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, हमेशा चूज कर लीजिएगा ए कौन है बी कौन है। तो सबसे पहले हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम लोग यूक्लिड यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के बारे में हम लोग बतलाए हैं, तो आप लोग को यहाँ पे ए बराबर होता है किसके जी, बी क्यू प्लस आर, जीरो से बड़ा या बराबर हमेशा बी से छोटा होता है। ये चीज आपको बतलाए हैं ना, ये इतना होता है, ये चीज आपको बतलाए हैं। ये हमारा क्या है जी, ये एक प्रकार से समझिए हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के लिए क्या है, तो हमारा सूत्र है। उसी दिन बतलाए थे ना, ये हमारा क्या है, सूत्र है ना। अब देखिए हम लोग किस तरह से हमारे पास ए के जगह पर दिया हुआ है, ए मतलब अभी बतलाए हैं, ए हमारा कौन सा है, बड़ा वाला, और छोटा वाला क्या है, बी है। इतना समझ में आ रहा है, यानी कि ए के जगह पर, उससे पहले हम यहाँ से सीखते हैं, रफ में देखते हैं। आप चाहें तो बोर्ड एग्जाम में साइड में लिख सकते हैं, और नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते हैं, बाहरों इधर उधर लिख देंगे। अब देखिए हम लोग शुरू करते हैं। हमें कितना में भाग देना है, 200
25 में कितना से भाग देना है? 135। 135 दूना 270 होता है ना, तो एक मर्त में करेंगे। अब एक मर्त में जब करेंगे तो 135 हो जाएगा। अब देखिए घटाएंगे तो 0, यहाँ से 9 3 12 90 हो गया। पहला चरण कंप्लीट हो गया कि नहीं? यहाँ पे हम उसी दिन बतलाए, यहाँ पे क्या आता है बोलिए? आर। यहाँ पे क्यू, यहाँ पे बी। इतना तो समझ में आ रहा है, पहला चरण के लिए उतना है। अब देखिए एक जगह पर एक जगह पर 225 बराबर बी के जगह पर गुने क्यू के जगह पर, क्यू के जगह पर एक नहीं है, प्लस 90 आर के जगह पर 90 है ना। और जहां क्या लिखेंगे, जहां आर बराबर क्या नहीं है जी, 0, यानी कि आर 0 नहीं आया है। जैसे आर 0 आएगा तो सब हमारा एचसीएफ नहीं निकल जाएगा, एचसीएफ निकल जाएगा कि नहीं? चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पे चरण दूसरा के लिए करते हैं। देखिए यहाँ से 90 से अब क्या करेंगे जी, किसमें करेंगे? 135 में। अब देखिए यहाँ पे 90 कम 90 हो जाएगा, यहाँ से घटेगा तो यहाँ से 5 आ जाएगा, और 9 4 13 होता है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। अभी भी देखिए यहाँ पे हमारा दिख रहा है बी है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे आर। इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये पहला चरण, ये दूसरा चरण था, ठीक है ना। अब देखिए चरण दूसरा, ए के जगह पर कितना है? बी के जगह पर 90, बिल्कुल सही, गुने क्यू के जगह पर 1, आर के जगह पर 45। अब यहाँ भी क्या है जी, जहां आर इज इक्वल टू 0 नहीं है, नॉट 0, यानी कि आर बराबर 0 नहीं है। क्या चीज? देखिए वो नहीं लिखिएगा तो गलत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए। नहीं लिखिएगा इसको तो गलत नहीं है, लेकिन लिखना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग करते हैं। अब किससे करेंगे? 45 से किस में करेंगे? 90 में। तो 45 दूनी कितना होता है जी? कट गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्यू के जगह पर आ गया, यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्या है जी, यहाँ पे क्या है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे तीसरा चरण, चरण तीसरा, ए के जगह पर कितना है जी? 90, बी के जगह पर, क्यू के जगह पर 2 2 है, 2 देखिए यहाँ पे 2 नहीं है। आर के जगह पर कट गया है यानी कि 0, कट गया है यानी कि 0। अब देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं जी, जहां आर इज इक्वल टू 0, जैसे आर इज इक्वल टू 0 आया, हमारा ये वाला क्या है जी, एचसीएफ है। तो लिखेंगे अतः HCF बराबर बी के होता है, ये बी है ना है जी, यहाँ पे बी है ना होता है, बी और बराबर कितना आया है? 45। और यही आपका क्या हो जाएगा जी, ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, यही आपका आंसर में आने वाला है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, इसी का पार्ट दूसरा देखते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 ही है, उसका पार्ट 2 नंबर। ये रोमन में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करें, सॉल्यूशन करें। अब देखिए सॉल्यूशन इतना तो समझ में आ रहा है, जो बड़ा है वो क्या है? जो बड़ा है हमारे पास वो क्या है जी, ए है। जो छोटा है वो हमारे पास जी बी है। समझ में आ रहा है ना। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, प्रमेयिका से, ठीक है। हम क्या जान रहे हैं जी, ए बराबर होता है किसके, बी क्यू प्लस आर, 0 से बड़ा या बराबर आर हमेशा बी से छोटा होता है ना। ये हमारा फॉर्मूला होता है एक सब प्रकार से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का। अब देखिए हम क्या करेंगे, बड़ा वाला से छोटा वाला में क्या करेंगे, भाग करेंगे। बड़ा वाला से छोटा वाला में भाग करेंगे कि छोटा वाला से बड़ा वाला में भाग करेंगे? तो इस बात को ध्यान दीजिए, छोटा वाला कितना है जी, 196 है। अब देखिए यहाँ पे एगो पाई खींच लेते हैं, ताकि इसको जो है क्या किया जाए, रफ करने के लिए। अब देखिए
196 में भाग दे रहे हैं कितना जी? 38,220। अब देखिए एक मर्त में जैसे भागा दिया जाता है ना, पहले वैसे ही किया जाता है। जब भागा दिया जाता है, जब तक शेष नहीं आए तब तक दोबारा से टेढ़ी भागा नहीं किया जाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर एक मर्त में काटेंगे तो कितना, अगर दो मर्त में, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा, एक मर्त में काटेंगे पहले तो भाई यहाँ से देखिएगा 3 गो अक्षर है तो 3 गो अक्षर इसमें भी लेंगे। 3 गो अक्षर ले लिए, ये वाला देखिए यहाँ पे 3 गो अक्षर ले लिए। अब देखिए क्या चीज, जब तक ये संख्या शेषफल नहीं आएगा ना यहाँ पे पूरा कटने के बाद, तब तक हम टेढ़ी भागा नहीं करते हैं, ये बात बोले हैं। अब दूसरा समझिए यहाँ पे, आगे देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं ना कि ये जब 3 गो अंक है तो हम लोग दूसरा भी क्या लेंगे, 3 गो अंक लेंगे। तो यहाँ इसमें 3 गो अंक लेंगे तो देखिएगा कितना हो रहा है जी, 382। अगर देखिए 96 दूना कर रहे हैं तो कितना होता है जी, 96 दूना लगभग 200 के बराबर है, 2 दूना 400, इसमें 4 कम है 200 में, तो 4 4 8 घटा लेंगे ना, जब 8 घटाएंगे तो कितना आएगा, एक सॉरी 396 आएगा, 96 396 आएगा। कितना आएगा, 96 आएगा कि 92 आएगा, हम जो कह देंगे वही सही है। देखिए पहले अगर मानते हैं, देखिए हम ये सिखा रहे हैं कि आखिर वास्तव में कैसे आप कर सकते हैं। मान लीजिए हमको तो ज्ञात है कि कितना आएगा, 195 आएगा इसका, 196 ही आएगा इसका HCF हमको पता है, लेकिन हम आप लोगों को सिखा रहे हैं कि इसको कैसे करिएगा। मान लीजिए कि इस समय तो आप इसको छोटा सा है, आप किताब में है आंसर देख लेंगे, रट लेंगे, बतला सकते हैं, लेकिन समझिए उस चीज को, समझिए लड़की। अब देखिए यहाँ पे अगर समझा जाए थोड़ा देर के लिए, तो 196 जो है लगभग लगभग 200 के बराबर है कि नहीं है, 4 कम है तो 200 दूना कितना होता है, 400। जब 4 कम था तो 4 दूना 8 गो लगभग दोनों में कम होना चाहिए ना, तो 8 गो घटा लेंगे 400 में तो कितना बचेगा, 392 बचेगा कि नहीं, यानी कि 392। अब बताइए 382 है, 392 आ जाएगा तो ज्यादा आ जा रहा है कि नहीं, आ जा रहा है ना। तो एक मर्त मतलब एक मर्त में हम लोग इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 196। अब देखिए इसको हासिल देगा तो 12 में से 6 गया, 6। अब भाई बच गया 7। नहीं समझ में आ रहा है, आ रहा है तो यहाँ ध्यान दो, उसमें नहीं देखो, कॉपी में लिखना है। जब बोलेंगे उतारने के लिए ना तो चुपचाप उतार लेना है, जब नहीं समझ में आएगा तो उस समय पूछना। यहाँ पे अभी ध्यान दो, कॉपी पे नहीं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारा इसको हासिल देंगे तो 12 में से 6 6 आ गया, ये कितना बच गया, 7 इससे हासिल लेगा 17 हो जाएगा, 17 में से 9 गया 8, 9 8 17 होता है ना। अब देखिए यहाँ पे 2 बच गया ना, 2 में से 1 गया, 1 8 6 आ गया। अब देखिए दूसरा यहाँ पे 2 उतरेगा ना, यहाँ से देखिए यहाँ पे शेषफल कम आया था ना, अब यहाँ से टेढ़ी भागा कर देते तो गलत हो जाता है। क्या चीज, टेढ़ी भागा, जब तक पूरा कट के शेषफल नहीं आएगा तब तक नहीं लिखना है। अब देखिए 196 अगर 10 से गुना करते हैं ना किसी भी संख्या में तो कुछ नहीं बदलता है, सिर्फ उसके आगे एगो 0 लग जाता है। 10 से गुना करते हैं तब, ठीक है। अगर इसी का हम 5 से गुना करेंगे, इसका मतलब इन दोनों इतना का आधा हो जाएगा, 5 का मतलब 5 का इसका आधा हो जाएगा ना। जब 10 से गुना कर रहे हैं तो इतना हो रहा है, तो 5 से गुना करेंगे तो 10 का आधा 5 होता है, तब इसका आधा नहीं हो जाएगा। अब देखिए ये मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया, लेकिन ये तो समझ में आ रहा है, जब 196 में 10 से गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा, ये भी बतलाए हैं, समझ में आ रहा है ना। किसी भी दुनिया का कोई भी संख्या होगा अगर उसमें 10 से गुना होगा तो आप जाकर के लास्ट में 0 जोड़ दीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए 0 जोड़े है ना बस खाली। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, ये लगभग 1960 है, ये 1860 है, अंतर है कि नहीं, 100 का, 100 का अंतर है, यानी कि 10 मर्त में तो हम इसको नहीं काट सकते हैं। कितना मर्त में काट सकते हैं, 9 में ट्राई कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे कितना था जी, 196 था, 9 छके 9 से काट के देखते हैं, देखिएगा ध्यान से देखिएगा, हम पूरा मतलब आपको जो नहीं समझ में आ रहा है उसको भी समझाने का कोशिश कर रहे हैं। आपको जोड़ नहीं आया, घटाव नहीं आया, वो भी बतला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे गुना करेंगे, 9 छके 54 के 4 हासिल 5। अब देखिए 9 9 81 5 86 हासिल 8। अब देखिए 9 8 कितना आया जी, 1764, ठीक है।
देखिए 1764 1862 से कम होता है कि नहीं। आज जैसे 10 मत में कर रहे थे तो इससे भी ज्यादा आ जा रहा था, तो इससे ज्यादा नहीं जाना है, कम हो जाए। अब देखिए कितना मत में काटे हैं उसको यहाँ पे लिख दे। अब देखिए यहाँ पे इसमें हासिल देंगे तो 12, 12 में से 4 गया 8, अभी बच गया 5। कबो ऐसा नहीं कि 6 6 0 हो जाए, नहीं, क्योंकि हासिल दे दिया तो एगो कम हो गया है। अब देखिए 15 हो गया ना, इसमें से हासिल देंगे तो 15 में से 6 गया है, 9 हो गया। अब देखिए यहाँ से 0 उतरेगा, उतरेगा ना, तो 980 हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम अभी बात लाए हैं आप लोगों को कि अगर हम 196 में 10 से गुना करेंगे तो 1960 हो जाएगा। जब इसमें 2 से भागा करेंगे, मतलब आधा इसको कर देंगे, तो 1960 का आधा कितना होता है आप लोग बताइए। हाँ, 980 दूना 1960, 9 दूना 1800, 8 दूना 16, तो 1800 100 900, भले सॉरी 1800 100 1960 के 60, 1960 हो जाएगी। यानी कि इसका आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 980, सॉरी, हाँ 80 हो जाएगा। 980 दूना, यहाँ पे देखिए ना, नहीं हो जा रहा है। 98 दूना कितना होता है, 96 नहीं होता है, 100 होता है। यानी कि समझिए यहाँ पे हम 5 से गुना कर देते हैं, यहाँ पे 5 रखते हैं, यानी कि 196 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते हैं तो कितना आएगा, 980। अब समझिएगा कैसे, देखिए 9 पंचे 30 हासिल, 5 नवा 45 3 48 हासिल, अब 5 और 4। अब देखिए तो ये कट गया ना। अब कहिएगा इसमें टेढ़ होकमे नहीं किया तो टेढ़ी भागा कैसे हो गया है, मौसा यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि हमको कहाँ देखना रहता है, जो काट देता है वही, काट देता है वही। अब यूक्लिड विभाजन से हम लोग जान रहे हैं, पहला चरण में देखिएगा, चरण पहला, पहला चरण में एक के जगह पर आ बी के जगह पर कितना मर्त में कटा है जी, ये हमारा क्या है जी, क्यों है, ये हमारा, ये हमारा, ये हमारा, इतना तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए बी के जगह, क्यू के जगह पर, आर के जगह पर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां आर इजकल टू 0, आर इजकल टू 0 आ गया कि नहीं। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे अतः HCF बराबर, HCF बराबर HCF बराबर क्या होता है जी, 196 होता है कि बी होता है, और बी बराबर कितना है यहाँ पे 196। यही आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आया था सब किसी का, किससे, यही ना लास्ट में जो काट देगा वही मौसा होगा, तो काटा यही ना है। अब टेढ़ यहाँ पे कुछ शेष फल आता, मान लीजिए 2 आता, तब ना हम 196 को भाग देते, फिर तो जब नहीं हुआ है तो पहल के चरण में ही खत्म हो गया, यानी कि जो काट दिया वही उसका मौसा है, जो काट दिया वही उसका मौसा है। मौसा का मतलब होता है कॉमन फैक्टर, और सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा संख्या होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो सके। तो इसमें 196 कॉमन, 195 कॉमन इसमें हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं अगला, यानी कि तीसरा नंबर, इसी का क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे पहले का कौवा नंबर, तीसरा नंबर, ये भी कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके आपको लोग याद कीजिए, ठीक है। एल्गोरिथम कह रहा है, देखिए आपको एक चीज को अगर कोई पूछ दे कि यहाँ पे बतलाइए, एल्गोरिथम कह रहा है आप बना रहे हैं परिमेयिका से, काम होचा है, तो कहिएगा जो है चरण बाई चरण लिख रहे हैं ना, ये हमारा परिमेयिका है, और ये सॉरी, ये हमारा एल्गोरिथम है, और ये हमारा जो फॉर्मूला है ये क्या है, परिमेयिका है। बस इतना ही दोनों में अंतर है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको अगर पूछा जाए ये कौन है, तब है बी बतला सकते हैं कि नहीं, बतला सकते हैं। ए मतलब बड़का, बी मतलब छोटका, ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब देखिए सॉल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, ठीक है। अब देखिए इसमें से हम आप लोगों को एनसीईआरटी पूरा हम खुद सॉल्व कराएंगे, ठीक है। और
घर से बनाने के लिए देंगे तो हमारे पास एक बुक है ब्रिलियंट का, उसमें सब क्वेश्चन जो पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में ना वो सब उसमें है। इससे क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग इस चीज को जान रहे हैं, ये क्या होता है जी, फॉर्मूला बोलिए। तो ये क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, उसके बाद क्या होता है कंडीशन इसका, 0 से बड़ा या बराबर होता है, आर हमेशा बी से छोटा होता है। क्या चीज, इसका देखिए इसका मतलब क्या होता है, एक चीज बतला रहा है। इसका मतलब हुआ ना कि अगर यहाँ पे 2 लिखे हैं, यहाँ पे 4 लिखे हैं, चाहे यहाँ पे ए लिखे हैं चाहे यहाँ पे 4 लिखे हैं, जैसे देखिए ए बड़ा बराबर बी लिखे हैं, इसका मतलब हुआ है बड़का घूमल है हकरा ओरी, तो ई एकरा बराबर है दोनों, हई हो सकता है कि बड़का हो जाए या हई नीचे है का मतलब ये दोनों बराबर हो जाए, यानी कि अगर मान लीजिए ए का मान 2 आया तो बी का मान भी 2 आएगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ए अगर 2 आ जाए तो बी हमारा 3 आ जाए, यानी कि बड़ा आ जाएगा बराबर आ जाएगा लेकिन इससे छोटा नहीं आएगा। यानी कि जैसे 2 आ रहा है ए तो बी हमारा 1 नहीं आ सकता है, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ए के जगह पर जी सबसे पहले हम लोग जो कर रहे थे भागा कर ले, पहले भाग कर ले हम लोग, उसके बाद ना लिखते हैं हम लोग चरण को, ये अच्छा रहता है। अब देखिए 867 से भाग करना है 255 में, 255 में 867 से भाग करना है कि 255 से करना है 867 में भाग, ये दिमाग में रखिए हम क्या पूछ रहे हैं। अब देखिए 867 से भले नहीं में 867 में 255 से 255 का पहाड़ा, अगर मान लीजिए 255 को हम लोग मान रहे हैं लगभग 250, तो 250 चौका कितना होता है, 1000 होता है ना, 1000 ज्यादा हो जाएगा ना, अगर मान ले रहे हैं कि 255 नहीं हो के 250 है तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है कि नहीं, यानी कि 3 वर्ष में अगर करते हैं तो कितना हो जाएगा 750 होगा कि नहीं, अगर 250 लेते हैं तो 765 होगा। लेकिन हम कह रहे हैं अभी 200 250 मानिए, मैंने समझने के लिए कि देख रहे हैं उसके पास जा रहे हैं कि नहीं, नहीं जब पास चले जाएंगे तब ना पूरा कैलकुलेटर करके तब वहां पे डालेंगे, नहीं ना 3 मर्द में किए हैं ना, यानी कि 3 मर्द में करेंगे तो 2.5 तिहाई कितना होता है, 250 2 तिहाई 750 नहीं होता है, 750 होता है। तो अब देखिए उसमें भी 5 ज्यादा था तो 5 तिहाई 15 को और ही जोड़ देंगे तो 765 न होगा, यानी कि इसमें 3 से गुना लग सकता है, 3 से 3 मर्द में लग सकता है। अब देखिए यहाँ पे 3 लिखेंगे तो इसका मतलब यहाँ पे गुने करके नहीं लिखा जाता है, 5 तिहाई 15 एक हासिलवा इसमें का नहीं था, एक हासिल फिर है 3 दूना 6 एक 765 यहाँ पे लेकर के आए थे कि नहीं। अब देखिए घटेगा तो यहाँ पे 2 आ गया, 6 6 8 में से 7 गया। अब देखिए पहला चरण कंप्लीट हो गया, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, बस यही ना था जी चरण पहला। चरण पहला में देखिए ध्यान से बतलाइए ए कौन सा है 867। अब सभी किसी को समझ में आ रहा है ना, ए पूछेंगे बी पूछेंगे क्यू पूछेंगे आर पूछेंगे, समझ में ये सब चीज आ रहा है ना। अब ध्यान से देखिएगा, ए तो लिख लिए, बी कितना है जी 255, क्यू कितना है 3, आर कितना आया है 102, जहां क्या लिख सकते हैं जी आर बराबर नहीं है किसके 0 के। ठीक है, पहला चरण लिख लिए, पहला चरण लिख लिया। अब दूसरा, ए बबी तारा के तीसरा बार हम कहतनी तारा के तू ध्यान दो बोर्ड पर ना तो पिटा जेबू कस के। अब सुनिए यहाँ पे 102 किसमें भाग करेंगे जी 255 में, तो 102 दूना कितना होता है 204, तो 2 मर्द में करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 5 में से एक आ जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे कट जाएगा ना, यहाँ पे देखिए बी, यहाँ पे यहाँ पे आ आगे नहीं बोलिए नहीं तो मारने लगेंगे आर। अब देखिए चरण दूसरा में, चरण दूसरा में क्या लिखेंगे ए के जगह पर 255, बी के जगह पर 102 गुने क्यू के जगह पर 2,
आर के जगह पर 51। अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, जहां आर इज इक्वल टू नॉट 0 लिखेंगे ना, 0 के बराबर नहीं है। अब इसे 51 से किस में भाग देंगे जी, 200 में 102 में भाग देंगे ना, 102 में भाग देंगे तो 51 दूना कट करके 0 आ गया। यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है ये हमारा ये हमारा ये हमारा आर। अब देखिएगा यहाँ पे तीसरा चरण में, चरण तीसरा में क्या है जी, ए के जगह पर 102, बी के जगह पर 51 गुने क्यू के जगह पर 2 प्लस आर के जगह पर कट गया मतलब 0। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, जहां आर बराबर नॉट लिखेंगे जी, आर बराबर 0 लिखेंगे। आर हमारे पास क्या है, 0 के बराबर है, यहाँ कट गया मतलब 0 है, ठीक है। अब देखिए आगे, तब अब क्या लिखेंगे जी, अतः HCF बराबर किसके है, बी के, बी और बी किसके बराबर है जी, 51 के। अब हमारा ये क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। अब बताइए सब किसी का इतना आया था जी, जो बनाया था उस सब का इतना आया था कि नहीं, इसका हमने आपका गलत था, इसका मतलब इतना नहीं आया, उसका गलत है, बात खत्म। हाँ, तो आप कैसे बाकी चीज वो बना लिए थे, आप बाकी नहीं बनाए थे। देखिए एक चीज ध्यान से देखिएगा, इसको हम रफ की तरफ लिख रहे हैं, आप चाहें तो एग्जाम में इसको साइड में जैसे हम लिखे हैं लिख सकते हैं, और नहीं तो रफ में लिखेंगे। अगर यहाँ पे साइड में लिखते हैं तो ये चीज हो सकता है कि एग्जामिनर, लेकिन ध्यान रखिएगा पाई देता है, इधर से पाई छोड़ने के लिए उस पाई की तरफ नहीं, आपके जो पेज लिखने वाला रहता है उसी के साइड में लिखना है। नहीं तो यहाँ पे इधर छोड़ने के लिए पाई देता है, यहाँ पे छोड़ने के लिए, अगर उसको जो छोड़ा है उसके अंदर लिख दिए तो मतलब तहस नहस। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग पहला का कौन सा क्वेश्चन कर लिए हैं जी, पहला का तीनों क्वेश्चन कर लिए हैं। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन करने वाले हैं, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को बतलाए थे ना कल ये बतलाइए, जो है पीछे वाला बतलाए हैं, ये सब किसी को समझ में आया है? समझ में आया ना, यानी कि आपको से बन जाना चाहिए ऐसा क्वेश्चन, पक्का बन जाएगा ना। तो कल आज हम आप लोगों को कम से कम 3-4 गो क्वेश्चन देंगे, ये क्वेश्चन नहीं इसी से रिलेटेड एकरे जैसन होगा, जैसे ही बनल है ना वैसे भी वो बनेगा, ठीक है। अब इसको समझते हैं, ये तो हाँ बोलिए, कौन सा बी, ए बी और क्यों, मतलब ये जैसे हम कल आप लोगों को बतलाए थे एक चीज, जैसे आपको बी और क्यों नहीं समझ में आ रहा है तो देखिएगा, हम आप लोगों को ये चीज बतलाए थे, ये जो हमारा होता है भाग देने का तरीका, जैसे देखिए ये हम किसी संख्या में भाग देते हैं ना, तो यहाँ पे एक संख्या आता है उसको कहते हैं भाज्य, ठीक है। यहाँ पे जो संख्या लिखा जाता है उसको कहते हैं भाजक, यहाँ पे जो संख्या आता है उसको कहते हैं भागफल, और यहाँ पे जो लास्ट में जो आता है उसको कहते हैं, इतना तो आप लोगों को समझ में आ रहा है। लेकिन देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, कौन किसके बराबर होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, भाज्य, भाज्य बराबर होता है भाजक, यानी कि जिससे भाग दिया जा रहा है गुणे जितना अर्थ में वो कट रहा है, यानी कि भागफल और प्लस शेषफल, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये आपके इसी पैटर्न पे चलता है। लेकिन एक चीज जानते हैं क्या चीज, यूक्लिड साहब आए, मतलब यूक्लिड एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, गणितज्ञ थे, ठीक है ना, उन्होंने क्या कहा कि ये उन्होंने यही फॉर्मूला को बस सजा दिया। देखिएगा उन्होंने कहा अगर दो को कोई संख्या रहेगा, यानी कि दो को कोई पूर्णांक रहेगा, तो उससे हम इस विधि से मेथड से हम क्या निकाल सकते हैं, HCF निकाल सकते हैं। अब वो देखिए ये भाज्य तो जो था ना आपको दिख रहा, इसको उन्होंने कहा ए, और ये जो भाजक दिख रहा है ना ये कहा ए, उसके बराबर तो हिले है, उसको उन्होंने क्या कहा बी, और ये जो आपका भागफल दिख रहा है इसको उन्होंने क्या कहा क्यू, और ये जो शेषफल दिख रहा है उन्होंने वो क्या कहा आर। तो यहाँ पे पहले प्लस है ना, प्लस, अब यही उन्होंने फॉर्मूला बना दिया ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और
हाँ हाँ, अब देखिए भाजक को ए कहते हैं और भागफल को क्यों कहते हैं, शेषफल को आर कहते हैं और ए कहते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है, यहाँ पे बी रहेगा। अब समझ में आया ना। अब इस सब का ए का बी का क्यू का आर का सबका मतलब अलग अलग वर्ड मीनिंग में होता है, ठीक है ना। अब यहाँ तक आपको कोई दिक्कत है? अब कोई पूछ देगा बी क्या है तो बतला दीजिएगा, क्या चीज है जी? भाजक है। अगर आपसे वही कह दे आर क्या है जी? शेषफल है। ए क्या है? भाजक है। बी क्या? ए भाज्य है, भाज्य, भाज्य है। और बी क्या है? भाजक। क्यू क्या है? भागफल, भागफल। आर क्या है? शेषफल है। यहां तक समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये जो अभी पैटर्न हम लोग पढ़े हैं ना, बस यही पैटर्न पे आगे हम लोगों को काम करना है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक, विषम पूर्णांक। धनात्मक विषम पूर्णांक का मतलब क्या कल बतलाए थे? विषम पूर्णांक का मतलब क्या बतलाए थे? बड़ी मार मारेंगे। बोले थे जब आपको विषम पूर्णांक बोल दे तो कहिए, समझिएगा अपने दिमाग में क्या चीज, विषम संख्या दिया है। विषम पूर्णांक कह दे तो विषम संख्या दिया है। अगर विषम नहीं कह के सम कह दे, सम पूर्णांक, तो समझिएगा सम संख्या की बात हो रही है। ये चीज आप लोगों को कल बतलाए थे। अब देखिए, ठीक है, ये आप लोगों को कल हम बतला चुके थे। अब आगे देखते हैं हम लोगों को क्या करना है जी। जब आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, के रूप का होता है, तो बतला सॉरी, आपसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कह रहा है कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, यानी कि कोई विषम संख्या इतना 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 के रूप का है, यानी कि इतना के रूप का हो सकता है, और क्यों क्या है? पूर्णांक। और क्यों पूर्णांक का मतलब क्या है जी? यहाँ पे धनात्मक वाला कहेगा, यानी कि पॉजिटिव वाला, जैसे 1 2 3 4। और जब एक से शुरू हो गया मतलब वो क्या है? प्राकृत संख्या है। ये चीज समझिए। अब देखिए, यहां से हम लोग सॉल्यूशन करना शुरू करें। अब देखिए अब देखिए, हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मानते हैं जी? क्या मानते हैं इसमें? इसको सॉल्यूशन करने के लिए क्या मानते हैं बाबू? बड़ी मार मारेंगे। तुम बना के लेके आया था, चीटिंग किया था ना? चीटिंग किया था। ए, इसको मानते हैं। और ये किसके तरह है? इसको क्या मानते हैं? बी मानते हैं बेहुदा। ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर होता है। तो यहाँ पे 1 2 3 1 3 5 दिया है यार है। यहाँ पे क्यू तो देबे किया है, क्यू के जगह पर कुछ भी दे देगा। यहाँ पे क्या है जी? बी है। तो हम लोग इसको क्या मानते हैं? इसको बी वालों को मानते हैं बी। अब देखिए अब देखिए हमने माना क्या? माना माना बी बराबर कितना मानेंगे? 6 मानेंगे। यहाँ पे जो दिया रहेगा उसी को मान लेंगे। जब वो कहे कि धनात्मक पूर्णांक है, चाहे धनात्मक सॉरी धनात्मक सम कहे चाहे विषम कहे, ठीक है। अब देखिएगा, यहाँ पे हमेशा कह रहा है कि देखिए धनात्मक की बात कर रहा है ना, पहले ही बतला दे रहा है। नहीं तो यहाँ पे सिर्फ पूर्णांक कहेगा तो गलती हो जाएगा, ठीक है। पूर्णांक का मतलब क्या होता है? प्लस वाला भी माइनस वाला भी होता है ना। अब जब बी मान लिए तो हम क्या लिखेंगे जी? यूक्लिड विभाजन और बहुत कोई फॉर्मूला नहीं लिखा था। ए बराबर क्या होता है जी? ठीक है। हाँ, अब देखिए हम ए के जगह पर तो कुछ नहीं पता है, ए को रे रहने दे। हाँ, बी के जगह पर हमको पता है 6 रख दे, क्यों रख दिए, और प्लस आर रख दिए। हाँ, रख दिए। अब इसको मान लेते हैं। कल इसको एक समीकरण लिखने का नहीं ना बतलाए थे? नहीं मानिएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम एक समीकरण मान लिए। अब देखिएगा ध्यान से, ये हमारा बी है
और बी क्या करता है, भाग देने का काम करता है ना, तब बी यानी कि जब शेषफल आएगा तो बी के बराबर नहीं आ सकता है ना, यानी कि बी से छोटा आएगा। या तो क्या आ सकता है, आर का जगह पर क्या आ सकता है, या तो शेषफल 0 आएगा, नहीं तो 1 आएगा। जब 6 से भाग दे रहे हैं तब या तो 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। अब बतलाइए 6 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 6 आएगा, नहीं ना आएगा। ये कल बतलाए थे। हाँ, अब देखिए इतना आएगा। अगर मान लिए, हम क्या मान लिए जी, थोड़ा देर के लिए हम क्या मान लिए, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा देर के लिए हम मान लिए, माना यदि हमारे पास जो है, यदि r के बराबर 0 हो गया, यानी कि मान लिए कि हमारा जो शेषफल आया ना वो 0 के बराबर हो गया, यानी कि 0 आ गया शेषफल। अब देखिए आगे क्या करेंगे, जब 0 आ गया इस पे बैठाएंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस r जो है क्या हो जाएगा। अब किसमें मान रख रहे हैं, इसको हटाइए ये थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से, यानी कि हमने किसमें मान रखा है, समीकरण 1 में मान रखा है ना, आर का रखा है। अब देखिए दूसरा, यहाँ पे ए इतना आ गया, तो इसलिए हमारे पास ए बराबर कितना आ गया, 6 क्यों, 0 कैसे होगा जी, गुना करते हैं तब ना 0 में 0 होता है, लेकिन 0 कोई संख्या में जुड़ता है तो वही संख्या हो जाता है कि नहीं। अब देखिए आगे, ये पहला आर मान लिए हैं। अब दूसरा देखिएगा क्या मानते हैं, दूसरा हम देखिएगा क्या मानते हैं यहाँ पे। दूसरा, अब एक 0 मान लिया, 0 के बाद क्या मानेंगे, 1 को मानेंगे। यदि आर बराबर क्या हो गया, तो हमारा ए बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 होगा, आर के जगह पर। और किसमें मान परिवर्तन कर रहे हैं, समीकरण 1, समीकरण 1 में ना मान रख रहे हैं जी आर का। आए, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे a बराबर क्या हो जाएगा, 6q प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं, इसमें कुछ कॉमन आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब देखिए यदि ये इतना तो हो गया, ये वाला पहला, पहला में देखिए हम क्या रखे हैं, पहला में आर 0 रखे हैं, दूसरा में आर क्या रखे हैं जी, 1 रखे हैं, तीसरा में देखिए यदि आर बराबर, आर बराबर, आगे दी आर बराबर हम 2 रखते हैं, तब देखिएगा रिजल्ट क्या बनता है। ये तो ये रहेगा बराबर, बी के जगह पर क्यों, क्यों रहेगा, और आर के जगह पर। अब देखिएगा एक चीज, यहाँ पे 6q प्लस 2 है, 2 कॉमन लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, और 2 क्यों यानी कि 6q में 2 से भाग देंगे, 2 तिहाई 6 यानी कि 3 क्यों हो जाएगा कि नहीं। तो यहाँ पे एक 3 क्यों हो गया ये वाला, आई 2 से 1 मत में कट जाएगा, यानी कि 1 हो गया। तो 3 क्यों प्लस 1 हो गया, कब, जब इसमें से 2 बाहर निकाल लिए, यानी कि 2 कॉमन कर लिए। कॉमन समझ में आता है, कॉमन ले रहे हैं इसका मतलब इसमें और इसमें दोनों अलग अलग, प्लस है तब भी 2 गो संख्या है, माइनस है तब वो 2 गो ही संख्या है, ठीक है। और गुना रहता तो 2 गो संख्या नहीं है, उड़े संख्या है, ठीक है। अब देखिए जब दोनों अलग अलग है तो 2 इसमें से भी कॉमन निकालेंगे, इसमें से भी कॉमन, इसमें से कॉमन निकालने का मतलब हुआ 2 से इसमें भाग दे देना, इसमें से कॉमन निकालने का मतलब 2 से इसमें भाग दे देना। जब इसमें 2 से भाग देंगे तो ये 2 3 मार्क में कट जाएगा, और क्यों कटा थोड़ी है, तो 3 क्यों हो जाएगा कि नहीं, यहाँ पे समझ में आ रहा है। अब सुनिए हम बतलाते हैं, हम बतला रहे हैं ना। अब देखिए यहाँ पे 6q प्लस 2 दिया है, अगर किसी संख्या में 2 कॉमन होना, यानी कि हम 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम उसको साबित कर पाए वो सम संख्या है, यानी कि 2 कॉमन ले रहे हैं। अब देखिए 2 हमारे पास कॉमन लेने का मतलब है कि अब देखिए इसमें भी 6 की 2 से भाग देना, तो इस संख्या इसको काट देगा 3 मर्त में, तो 3 क्यों हो जाएगा। अब 3 क्यों यहाँ पे लिख दे, और प्लस है, प्लस हो गया। अब 2 में कितना से भाग देंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 से नो, तो 1 मर्त में कटेगा, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए हम सही कॉमन लिए कि गलत, तो देखिए अगर 2 में 3 से गुना कीजिएगा 6, क्यों का क्यों हो जाएगा, 2 में 1 से गुना कीजिएगा प्लस का 2 हो जाएगा, उतना आ जा रहा है कि नहीं, यानी कि हम कॉमन सही लिए हैं। हैं, अब देखिए ध्यान से,
यानी कि हम दो दो कॉमन लेंगे तो इस तरह से लौकेगा। किस तरह से लौकेगा? कुछ इस तरह से। अब देखिएगा दो कॉमन लिए यानी कि ए बराबर कितना हो गया? 2 इंटू 3 क्यू प्लस, बोलिए, एक हो गया। ये हमारा क्या हो गया जी? ये एगो नया मान गया। ये हमारा देखिए, ये हमारा ए का मान एगो निकला, ये मान ये निकला। दूसरा मान देखिए, दूसरा मान हमारे पास ये निकला है। तीसरा हमारे पास मान ये निकला है। सब मानता है ना? ये हमारा मान निकला है। अब देखिए क्या रखे थे जी? यदि आर बराबर हम क्या रखे, तब हमारा देखिएगा ए बराबर क्या हो जाएगा? 6Q+3। आए, अब देखिए किस में रख रहे हैं समीकरण? एक से लिखिए ना, एक से, ठीक है। अब देखिए ये हमारे पास 6Q+3 है ना, तो देखिए यहाँ पे 3 है, ये 3 दूना 6 होता है ना। जब इसको काटेंगे तो 2Q आप प्लस 1 हो जाएगा कि नहीं? जब 3 इसमें से कॉमन लेंगे तो 3 क्यों कॉमन लेंगे? क्योंकि हमें सम साबित करना है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सम संख्या आना चाहिए, यानी कि 2 आ जाए, 4 आ जाए, ठीक है। सम 3 सम नहीं है, इसीलिए हम कॉमन नहीं लेंगे। नहीं समझ में आया? हम कह रहे हैं कि अगर इसमें कॉमन चीज कोई दिख रहा है तो हमारा 3 दिख रहा है, 3 दूना 6 हो जाता है, और 3 एकम 3 हो जाता है। 3 कॉमन लेने का मतलब हमारे पास 3 क्यू, सॉरी, 3 इंटू 2Q+1 हो जा रहा है। अगर इसमें हम 2 से भागा देंगे तो ये 2 से कटेगा थोड़ी। लेकिन इसमें जब 2 कॉमन ले लिए थे इसमें, तो जब इसमें 2 से भागा देते तो 2 कट जाता, तो कह देते ये जो मानवा आया है ये सम है। क्यों? क्योंकि 2 से भाग देने पर कट गया है, इसीलिए हम कॉमन लिए हैं। लेकिन इसमें हम कॉमन नहीं ले रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमें 3 लेने से कॉमन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब आगे देखिए यहाँ पे, तो हमारे पास इतना का इतना हो गया। ये हमारा तीसरा रिजल्ट आया 3 रखने पर। अब आगे बढ़ते हैं। यदि आर बराबर 4 ले ले, 4 ले लिए। अब देखिए तब हमारा क्या आएगा? ए बराबर क्या हो जाएगा? 6Q+2, 2 होगा कि 4 होगा जी? 4 होगा। अब देखिए यहाँ पे 6Q+4 है। यहाँ से देखिए, यहाँ पे 2 से जब इसमें कॉमन करेंगे तो 2 तिहाई 6 होता है, तो 3Q हो जाएगा, और प्लस का प्लस 2 दूनी 4, 2 हो जाएगा। समझ में आई लो अभी? हई बतलाओ, समझ में आई लो? नानू आई लो? ना आई लो। अब देखिए 2 कॉमन लेला का मतलब 6Q में 2 से भागा दो, तो हई 2 से 3 मर्त में कटल ह, यानी कि 2 के पहाड़ा में 3 मर्त में 6 आवेला, तो हई क्यूआ थोड़ी कटल ह, तो 3Q हो गइल ह। तो 3Q है तो लिख देनी ह, प्लस रहला प्लस लिख देनी ह। अब हई 4 बा, 4 में 2 से भागा दिया था, तो 2 के पहाड़ा में 2 मर्त में 4 आवेला, तो 2 है तो लिख देनी ह। अब समझ में आइल? कौन हई? हम ऐसे सुन, हाँ कॉमन लेता नहीं 2, आ 2 कॉमन का लेता नहीं ताकि हम साबित करी कि का ह, सम ह। ठीक बा? अब समझ में आ गइलू? अब देखो आगे, यानी कि कितना आइल? 3Q+2। हाँ अब देखो ही जान, अब देखो ही जानवा से कॉमन लेनी है, तो हमारे पास का आइल? ए बराबर 2 कॉमन लेनी है, तो का आइल? 3Q+2 आइल। अब देखो आगे। आर बराबर 0 रखा गइल बा, 1 रखा गइल बा, 2 रखा गइल बा, 3 रखा गइल बा यहाँ। रखा गइल बा। अब का रखा गइल बा यहाँ? 4 भी रखा गइल बा। अब का रखाई? अब रखाई 5। यदि आर बराबर 5 हो, आर बराबर 5 हो, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा? 6Q+5। और किसमें मान रख रहे हैं? ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन हो रहा है, तू का ढील गा तरी। अब देखिए यहाँ कुछ कॉमन
दो के पहाड़ा में 5 आएगा, 6 आ जाएगा लेकिन 5 आएगा, यानी कि कुछ कॉमन नहीं हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे इसमें 2 कॉमन, यहाँ पे 6 क्यों है, अगर 2 से भाग देंगे तो 2 3 6 यानी कि 3 क्यों आ जाएगा, यानी कि इसमें 2 से भाग रहा है, लग रहा है तो क्या है, सम पूर्णांक है। अब देखिए इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा तो ये क्या है, विषम है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ जैसे हम लिख रहे हैं वो लिखना नहीं है, समझाने के लिए लिख रहे हैं, समझाने के लिए। अब ये देखिए इसमें 2 से भाग लग जाएगा ना, क्योंकि बाहर है, कट जाएगा, यहाँ से 2 से भाग देंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो बच जाएगा इतना। ए क्या है जी, ना दे दियो, हाँ रख दे जान, रख दे जान। हाँ अब सुनिए, अब सुनिए ध्यान से, यहाँ पे ये नहीं कटेगा ना, कॉमन नहीं है इसमें 2, तो नहीं कटेगा। तो ये वाला इसमें 2 कॉमन है, नहीं ना कटेगा 2 से, नहीं कटेगा, यानी कि ये विषम है। उसी तरह से इसमें 2 कॉमन है, यानी कि 2 से कट जाएगा, तो ये क्या है, सम है। उसी तरह से ये क्या होगा, ये वाला विषम है। उसी तरह से बात करेंगे इसका, सम है, क्योंकि इसमें देखिए 2 कॉमन ले चुके हैं इसमें है। अब देखिए, ये देखिए कहा गया जी, यहाँ पे 6 क्यू + 1, यहाँ पे भी कह रहा है 6 क्यू + 1। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है 6 क्यू + 3, 6 क्यू + 3, यहाँ पे कह रहा है 6 क्यू + 5, 6 क्यू + 5, ये सभी आ गया है। और क्या पूछ रहा था हमसे जी, क्या पूछ रहा था हमसे, कह रहा था कि विषम पूर्णांक है। अब देखिए ये वाला विषम सब आया है कि नहीं, जो जो आपको टिक दिखाए हैं, यहाँ पे देखिए ये वाला विषम आया है, ये वाला विषम आया है, सॉरी सॉरी ये वाला सम आया है ना, ये आपका सम आया है, ये आपका विषम आया है, ये आपका विषम आया है। उसी तरह से एक हमारे पास किधर गया जी, ये हमारा विषम आया है, आए, और वही तो पूछ रहा था। तो अब क्या लिखेंगे, क्यों विषम कह दिए हैं, इस चीज को लिखना जरूरी है कि नहीं। अतः यहाँ पे देखिए, अतः 6 क्यू + 1, 6 क्यू ए 3 न रे, यहाँ पे देखो ना 3 वाला ना नहीं है, विषम कौन है, एक के बाद 3 वाला नहीं है, कहने गया जी इधर नहीं है, यानी कि 3 तथा 6 क्यू + 5 2 से विभाज्य नहीं है, नहीं है, यानी कि 2 से विभाज्य नहीं है का मतलब 2 से उसमें भाग नहीं लग रहा है। तो फिर अतः, अतः क्या है जी, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3, कॉमा नहीं तथा लिख लीजिए, तथा 6 क्यू + 5 क्या है जी, विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक लिखिए ना, क्या चीज जो क्वेश्चन में दिया है लिखिए, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है। ठीक है, धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप है, समझ में आ गया कि नहीं। पानी का मुंह लगा के पिलाओ, जाए दे। चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये समझ में आ गया। आगे बढ़े हैं, एगो लास्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। हाँ हाँ, ये कची मैथवा नहीं, 48 होगा। अब सुनिए, मिलाइएगा आप। अब देखिए क्या कह रहा है, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है किसी परेड में 616 सदस्य, यानी कि 616 क्या है जी, व्यक्ति, आदमी, हाँ जाइए, 616 सदस्य वाली एक सेना, आर्मी की टुकड़ी 32 सदस्यों वाली एक आर्मी की टुकड़ी के बैंड के पीछे मार्च करना है। यानी कि जैसे आप देखते हैं 15 अगस्त हो गया, चाहे 26 जनवरी हो गया, जब झंडा फहरता है लाल किला पे, टीवी वगैरह पे देखे रहिएगा, तो ऐसे ऐसे चलता है सब लोग, हाँ
जब हमारी आर्मी का जो है क्या होता है जी, वो हमारा जो है मार्च होता है, उसको क्या कहते हैं जी, मार्च कहते हैं। जब ऐसे चला जाता है ना, सब कोई देखिएगा एक के साथ में चलता है ना, तो उस समय यानी कि उसी तरह का कोई पीरियड है, यानी कि उसी समय का क्या है, हाँ तो आप देखिए, कह रहा है कि दोनों समूहों को समान संख्या वाली स्तंभों, स्तंभ का मतलब खड़ा, स्तंभ जैसे ही खड़ा है ना, एगो आदमी ऐसे खड़ा हो गया तो हम लोग का शरीर जो है ना वो स्तंभ है। वो क्या है जी, स्तंभ है, लाइट कट गया। वो क्या है भाई, खड़ा। अगर कोई यहाँ पे खड़ा हो गया वो भी एक स्तंभ है, लेकिन ऐसे तिरछा खड़ा हो गया तो वो किसको क्या कहेंगे, कॉलम। ए स्तंभ नहीं, उसका अथी कहते हैं, क्या भोर परवा दिया है, कोनो बात नहीं है। स्तंभ, स्तंभ एगो कॉलम, नहीं नहीं उसको दूसरा कुछ कहते हैं, 12th के यार अभी याद नहीं आ रहा है, छोड़ो ना। हाँ चलो ना, टेढ़ खड़ियाई में कोनो शब्द थोड़ी है। इंग्लिश में याद आ रहा है, रो और कॉलम कहते हैं, ठीक है। स्तंभ और कुछ कहते हैं, उसको याद नहीं है, हिंदी है उसका याद नहीं है। यानी कि मार्च करना, ऐसे मार्च करना है, वो छोड़िए ना, वो हम बतला देंगे, याद आ जाएगा तो। यानी कि रो और कॉलम समझिए, इंग्लिश भाषा में हमको याद हो गया है। अब देखिए जैसे जैसे मार्च किया जाता है ना, मार्च किया जाता है उसी तरह से मार्च करना है, लेकिन इतना संख्या होना चाहिए कि बराबर, इस तरह से बराबर संख्या होनी चाहिए। ऐसे जो मार्च कर रहे हैं ना, जैसे ये लाइन लिख रहा है तो ये बराबर में होना चाहिए, यानी कि सब कोई की संख्या बराबर होनी चाहिए। ठीक है, क्या दिक्कत है, मान लीजिए कि इसमें एगो आदमी है तो इसमें इसमें 3 गो आदमी है, तो इसी में 3 गो आदमी चाहिए, इसी में 3 गो आदमी चाहिए, इसी में 3 गो आदमी चाहिए, और इसमें भी 3 गो आदमी चाहिए। यानी कि हमें चाहिए क्या, समान समान आदमी चाहिए। ठीक है, और ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है इसमें भी समान चाहिए। अब हमसे कह रहा है कि अधिकतम वो संख्या क्या हो सकती है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए सॉल्यूशन करते हैं। इसका एक ही उपाय है, क्या, एचसीएफ निकाल लीजिए। अब देखिए यहाँ पे देखिए परेड में 616 है, तो पहला ये हमारे पास क्या हो जाएगा, और बी के जगह पर 32। अब क्या करेंगे, विभाजन से आप लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि नहीं। आप चाहेंगे तो दूसरा भी विधि है, लेकिन अभी हम लोग यूक्लिड पढ़ रहे हैं तो यूक्लिड से करना जरूरी है। तोड़ दी, खा ना जा, खा जा, बोतल भी ऐसा हो। अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका से। अब देखिए हमारे पास होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां क्या होता है, जीरो से बड़ा या बराबर हमेशा, जीरो से बड़ा या बराबर आर हमेशा बी से छोटा होता है, कभी कभी भूल जाते हैं। अब देखिए ना, अब ए के जगह पर हमारे पास है, सबसे पहले हम भाग कर लें, कितना में जी, ए 32 से 616 में, कहा दिमाग है जी। देखिए हम डायरेक्ट भाग देना शुरू नहीं कर देंगे, समझिए, यहाँ से पहले 2 गो को काटेंगे तो एक मर्त में क्या हो जाएगा 32, यहाँ से क्या हो जाएगा 9 2 11 होता है, यहाँ पे 5 हो गया, 5 में से 3 गया, 2 आ गया, और यहाँ पे 6 उतर गया। अब देखिए हम अभी बतलाए हैं ना, 32 में जैसे 10 से गुना करिएगा 320 हो जाएगा, बता हो जाएगा ना, यानी कि एगो जीरो बढ़ गया। अब देखिए हमारे पास 296 है, 320 ज्यादा होता है ना, अगर हम 9 से करें, देखिएगा 32 में अगर 9 से करेंगे तो 9 दूना 18 हासिल, 9 त्रिका 27, एक 288 हो जाता है, कितना मर्त में, 9 मर्त में। अब देखिए 9 मर्त में हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, जब इसको 9 मर्त में करेंगे तो क्या हो जाएगा जी, 288, 9 दूना 18 का 8 हासिल, एक 9 त्रिका 27, एक 28। अब कितना आया जी, 8 8 16, ये गया कट, ये गया कट। यानी कि पहला चरण देखिए, चरण पहला, चरण पहला में क्या है जी, यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा आर है। ठीक है, अब देखिए पहला चरण में ए के जगह पर 616, बी के जगह पर, क्यू के जगह पर
आर के जगह पर आ लिखेंगे जहां। अब 8 से हम लोग किसमें करेंगे जी भागा? तो 8 चौके कट गया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे, यहाँ पे चरण सेकंड देखिएगा। ए के जगह पर ए के जगह पर, बी के जगह पर 8, क्यू के जगह पर 4, आर के जगह पर। अब यहाँ क्या लिखेंगे? अब क्या लिखेंगे? कितने संख्या में? तब स्तंभों की संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जी? तो लिखेंगे यहाँ पे स्तंभ, अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जी? यहाँ पे जो मौसा आएगा यानी कि क्या हो जाएगा? यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अब बतलाइए, इतना में बतलाए हैं, समझ में आया है कि नहीं? आप लोगों को समझ में आया है? समझ में आ गया है? अब इसको अभी मतलब नहीं, अभी उतारना इसको नहीं है। जब हम साइंस वाला क्लास ले लेंगे, साइंस वाला, तो उसके बाद उतारना है। क्योंकि अभी देखते हैं कितना समय है जी। अभी समय नहीं है, साइंस का क्लास हो जाएगा। जब साइंस का क्लास हो जाएगा तब हम लोग किसका क्लास का आप लोग उतार लीजिएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है? 1 मिनट रुकिए जी। ए, ये हमारा जो है आज कौन तारीख है जी? जाइए ना, आइए ना तेजी में बाबू। 21 है।